हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक थ्योरी पे। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके भी हैं। देर नहीं करते, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है ये तो सभी को पता ही होगा। ऑप्शन में है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन सॉल्व द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, हम लोग बोल सकते हैं इसे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड है, ए ब्लैंक है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन में है कंप्यूटर, प्रोसेसर, कैश, स्टाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। ये एक हिसाब से ये डेफिनेशन है कंप्यूटर का ही, जो यहाँ पे ब्लैंक है। तो क्या हो जाएगा इसका? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर क्या होता है, किन्हीं को पता है कमेंट कीजिए। तो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोसेसर क्या होता है? देखिए, प्रोसेसर, अ प्रोसेसर इज द लॉजिक सर्किटरी that responds to and process the basic instruction and drive a computer. ओके, तो प्रोसेसर क्या होता है? ये आपका एक बेसिक इंस्ट्रक्शन करता है कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर को पूरा ड्राइव करता है और रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जैसे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो ये भी क्या करता है? कंप्यूटर को पूरा प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेसर का काम ही है कंप्यूटर के जितने भी आपका डेटा का प्रोसेस करना है, उसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन करना, प्रोसेस करना और उसको रिस्पॉन्ड देना। लॉजिक सर्किटरी दैट रिस्पॉन्ड्स टू एंड प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ब्लैंक, इच प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शन है नंबर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है इनपुट, ऑप्शन डी है डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा। डेटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को डेटा प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर प्रोसेसर में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा आ जा रहा है नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। ये नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? कंप्यूटर पे बाइनरी सिस्टम चलता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत 0 1 आता है। इसी से कोडेड होता है। उसके बाद ही कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम के द्वारा सारा काम होता है, प्रोसेस होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1, ऐसे 0 को लिखना है तो यहाँ पे 0 0 0 0 4 टाइम यूज होता है। ओके, 4 टाइम यूज होता है और सभी नंबर्स के लिए अलग अलग बाइनरी कोड होती है। बाइनरी में आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज होता है। और बाइनरी कंप्यूटर में अगर देखेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? इज वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे 1 लिखना है मान लेते हैं बाइनरी पे, तो 0 0 0 1 इसका कोड होता है। 2 लिखना है मान लेते हैं तो 0 0 1 0। 3 लिखना है अगर तो 0 0 1 1। 4 लिखना है तो 0 1 0। तो ये एक बाइनरी सिस्टम होती है जिसके तहत ही कंप्यूटर प्रोसेस करती है, अपना डेटा को इनपुट करके आउटपुट देती है। इनपुट, इनपुट क्या होता है? इनपुट पे बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। जब भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर पे, तो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देते हैं या तो कीबोर्ड के द्वारा देते हैं या फिर माउस के द्वारा देते हैं।
या फिर माइक के द्वारा, या फिर कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, कैमरा के द्वारा कुछ पिक्चर ही खींच लेते हैं। तो बेसिकली हम एक कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक डेटा को इनपुट करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट के रूप में एक आउटपुट मिलती है। तो इनपुट क्या करता है, जो डेटा को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम कुछ अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं, तो एक डेटा हम जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन के रूप में जाती है, वहाँ पे इनपुट होती है, उसके बाद जो भी एक रिजल्ट के रूप में हमें वो आउटपुट में मिलती है। तो इनपुट डिवाइस में अगर देखें हम, तो कीबोर्ड आते हैं, कंप्यूटर माइक आती है, स्कैनर आता है, कैमरा आता है, जॉयस्टिक आता है जो गेम खेलने के लिए प्रयोग होता है, माइक्रोफोन आता है, माउस आता है। माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे डेटा है, डेटा डेटा क्या होता है, ये डेटा होता क्या है। डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉर्म दैट इज एफिशिएंट फॉर मूवमेंट और प्रोसेसिंग। ओके, डेटा का काम ही क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन ही होता है जो क्या प्रोसेस करना है, क्या मूवमेंट करना है, इसके बारे में वो बताता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि डेटा एक इंफॉर्मेशन ही होती है जो हमें कोई भी काम को करने के लिए, एक मूवमेंट और प्रोसेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वही एक डेटा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा डूइंग कैलकुलेशन। ऑप्शन सी है प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। ऑप्शन डी है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। ऑप्शन में है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, या फिर एएलयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का ही एक कंट्रोल यूनिट पार्ट होता है विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। जो क्या करता है, जितने भी और कोऑर्डिनेट करता है, एक जो जितने भी और भी फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के और अदर कंपोनेंट, उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए पे है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एलयू। तो मदरबोर्ड होता क्या है, देखिए मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी जिसको बोला जाता है। ठीक है, पीसीबी। ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ए मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में। मदरबोर्ड क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो मेन प्रिंटेड सर्किट होता है कंप्यूटर। इसका काम क्या, ये कंप्यूटर का सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन होता है। जो मदरबोर्ड होता है ये क्या होता है, कंप्यूटर का सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन होता है, जिसके द्वारा जो भी कंपोनेंट और एक्सटर्नल पेरिफेरल होता है उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है मदरबोर्ड। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू का ही यह भी एक पार्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू का ही एक सब कंपोनेंट होता है, सब कंपोनेंट बोल सकते हैं। जो सीपीयू का ही एक क्या होता है, ये सब कंपोनेंट होता है, जो कंप्यूटर का जितना भी फंक्शन और ऑपरेशन होता है उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू की अगर बात करते हैं तो एएलयू का आपका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड्स फॉर एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, विच परफॉर्म अरिथमेटिकल फंक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इक्वेशन। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर।
कंप्यूटर में डेटा किसे बोला जाता है? नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। तो जो भी हमारे पास डेटा होता है वो एक इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन में नंबर भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, जो कंटेंट रहते हैं नंबर एंड सिंबल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट सही। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीयू स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है आपका कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जो सीपीयू होता है उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है सीपीयू को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज। ऑप्शन नंबर ए है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी है डेटा स्टोरेज, ऑप्शन डी है और। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं और डेटा का स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कंप्यूटर के किस भाग का हम लोग कैलकुलेट और कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए में है आपका ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या फिर मॉडेम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ALU। ALU बताया था मैंने, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, विच परफॉर्म अर्थमेटिकल फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो जो भी अर्थमेटिकल फंक्शन, अर्थमेटिकल जो फंक्शन करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं, जो पार्ट होता है कंप्यूटर, उसका काम है कैलकुलेट करना, कंपेयर करना। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे मॉडेम लिखा हुआ है। आखिर ये मॉडेम होता क्या, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दे दी। तो मॉडेम क्या होता है? MODEM, मॉडेम, MO और DEM दो चीज़ों से मिलकर मॉडेम वर्ड है ये। आपका MO से हो जाता है आपका मॉड्यूलेटर हो जाता है, और DEM से डीमॉड्यूलेटर हो। तो अगर कभी मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ दे एग्जाम पे, तो इसका हो जाता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, याद रखना, डीमॉड्यूलेटर याद रखिएगा इसको, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। ओके, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। मॉडेम एक डिवाइस ही है जो फिजिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, फिजिकल कनेक्शन दिलाता है, ठीक है, होम सर्विस दिलाता है, इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्री मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। द थ्री मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर इस प्रोसेसर का जो मेन 3 पार्ट्स होता है कौन कौन होता है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी में है ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रैम। ऑप्शन नंबर सी में है कैच, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी में है रैम, रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ALU, कंट्रोल यूनिट। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, ALU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ALU के बारे में तो बता दिया था मैंने कि क्या है, कंट्रोल यूनिट के बारे में भी CPU का ही एक सब कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के सभी फंक्शन और मैनेज और कंट्रोल करता है।
एलयू जो है आपका कैलकुलेशन और मैथमेटिकल फंक्शन में ये ऑपरेट करता है, कंपेयर करता है। बात हो गई रजिस्टर की, आखिर रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो सीधे प्रोसेसर या सीपीयू में बिल्ट होती है, ठीक है, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर या मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर। रैम। रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, याद रखना है व्हाट इज द रैम स्टैंड्स फॉर। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको पीसी मेमोरी भी बोला जाता है, पीसी मेमोरी या फिर इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैम को क्या बोला जाता है? रैम को पीसी मेमोरी भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोला जाता है, और इसका एक नाम है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसका काम होता है जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो एप्लीकेशन है उसको रन कराना, फाइल को ओपन कर, तो ये सब रैम का काम है। उसके बाद आता है हमारा रैम। रैम तो हो गया। रोम। रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को देखो, रैम को रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, याद रखना है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम को बोला जाता है, रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, रोम को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह क्या करता है, यह डेटा को परमानेंट कंप्यूटर में स्टोर करता है। रीड रोम, जो रोम है ये जो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या करता है, ये कंप्यूटर पे परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, डेटा को प्री रिकॉर्ड करना। मतलब अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं उसके बाद ऑन कीजिएगा, रीस्टार्ट कीजिएगा, तो भी आपका जो डेटा है वो आपको मिलेगा। ओके, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम को बोला जाता है, रैम को वोलाटाइल मेमोरी याद। और एक चीज़ यहाँ पे सी डी रोम। सी डी रोम, सी डी रोम इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, कॉम्पैक्ट। ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होता है, ठीक है। सी डी रोम क्या है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होता है, और जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में रहता है, इस तरह का आता है डिस्क। रीड बाई ऑप्टिकल, जो ऑप्टिकल मीन्स के द्वारा इसको रीड किया। पहले यूज होता है सी डी रोम का, अब तो ये लगभग नहीं। तो यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन हमने देखा जो लगभग इम्पोर्टेंट थे एग्जाम में आने लायक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।